तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आरसीसीबी क्या होता है, इसको कहां पर लगाते हैं, कितने मिली एम्पियर क्या है, एम्पियर क्या है, इसको कितने पोल में आता है, ऊपर से इसको कहां कहां लगा सकते हैं, क्या ये अर्थिंग से काम करता है कि बिना अर्थिंग से काम करता है। तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी, तो आप बने रहे हमारे वीडियो देखें। सबसे पहले ये जो हमारा आरसीसीबी है ये 2 पोल का है, ठीक है ना। पोल इसको बोलते हैं। इस यहाँ पर जितना 2 चीज दिख रहा है तो ये समझिए 2 पोल है, कि यहाँ पर हमारा कनेक्शन होगा। ये सिंगल फेज में काम करता है, 2 पोल इसी को बोलते हैं। इसमें हमारा लिखा हो रखा है कि एंड न्यूट्रल मतलब किस साइड में कनेक्ट करना है और फेज किस साइड में कनेक्ट करना है। इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि इसको ऊपर से इनपुट देना है, इसको नीचे से इनपुट देना है, ठीक है ना। और ये तो हमारा सिंगल पोल का है। आप ये देख रहे होंगे यहाँ 100 mA लिखा हुआ है। 100 mA लिखा हुआ मतलब क्या होता है, मिली एम्पियर। इतने मिली एम्पियर में ये ट्रिप करेगा। क्या करता है, ये सेंसिटिव चीज है। जो 30 मिली एम्पियर जो होता है वो हम लोग एक्चुअली घर में यूज करते हैं। इसलिए घर में यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर कम ईडी करंट होता है। ईडी इसे समझिएगा फॉल्स करंट। जैसे हम लोग यहाँ वायरिंग किया नॉर्मली, यहाँ शॉर्ट सर्किट का चांस ज्यादा रहता है, हर जगह रहता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट का यूज नहीं करते, जैसे कि लैपटॉप हो गया, कम यूज करते हैं। बड़े बड़े देखते होंगे ऑफिस में, वहां पर लैपटॉप रहता है, कंप्यूटर रहता है, सर्वर रहता है, ये सब चीज रहता है। तो उस जगह पे अगर हम 30 मिली एम्पियर का आरसीसीबी लगाते हैं तो वो ट्रिप कर जाता है। इसलिए कर जाता है क्योंकि वहां पर देखते होंगे कभी भी, अगर हम आपको बता सकते हैं तो ये जो डिजिटल बोर्ड आप देख रहे होंगे, इस डिजिटल बोर्ड के अगर हम कहीं एक लोहे वाले पार्ट्स में अगर इसको हम टेस्टर को लगाएंगे तो इसमें हमारा फॉल्स करंट आएगा। वही फॉल्स करंट को ईडी करंट बोलते हैं। वो क्या करता है, उसको ट्रिप करवा देता है। इसीलिए हम लोग 30 मिली एम्पियर का घर में लगाते हैं और 100 मिली एम्पियर का ऑफिस में लगाते हैं। अगर ऑफिस में आप 30 मिली एम्पियर का लगाते हैं तो आपका वो ट्रिप कर जाएगा। और इसके बाद 300 मिली एम्पियर आता है 100 का बाद। जो 300 मिली एम्पियर होता है वो 300 मिली एम्पियर एक्चुअली हम लोग बड़े बड़े हाइब्रिड प्लांट्स में यूज करते हैं। जो प्लांट्स में हमारा मोटर है, लिफ्ट है, दुनियादारी जितना भी बड़े बड़ा मशीन है, वेल्डिंग मशीन है, और ऊपर से फिर जितना भी मोटर वगैरह, जितना भी इक्विपमेंट होता है इलेक्ट्रिकल का, जितने भी हाई हाई चीज है, उसमें हम लोग 300 मिली एम्पियर का यूज करते हैं। मिली एम्पियर तो आप आई होप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि ये 63, 20, 80, ठीक है, 100, 125 इसी एम्पियर में क्यों आता है। तो आरसीसीबी जो बनाया गया है ये इसलिए 63 में बनाया गया है, 20 में बनाया गया है, क्योंकि ये जो है हम लोग इसको, अगर हम लोग को डीपी देखते होंगे तो डीपी 32 है, ठीक है ना, 32 है, 16 है, फिर 32, 63 है, 20 है। लेकिन हमारा ये नहीं है, ये हमारा एक्चुअली नाप करके बनाया गया कि इतने ही में इसको यूज करना है, उससे ज्यादा में इसको यूज नहीं करना। तो ये कभी भी आपको 32 में नहीं मिलेगा, 20 में, 20 में तो मिल जाएगा, 63 में मिल जाएगा। उसके बाद ये आपको ये डायरेक्ट 80 में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज है इसमें। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं, और ये तो आपको पता ही होगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं लोड को। लोड कैलकुलेशन करके कैसे हम लोग निकालते हैं कि इतने वाट का चीज लोड है तो इतने वाट, इतने एम्पियर का आरसीसीबी लगाएंगे, एमसीसीबी लगाएंगे। तो आप लोगों को तो वो पता होगा, नहीं पता हो तो हमारे यूट्यूब चैनल में वो वीडियो भी पड़ा हुआ है कि हम लोग लोड को कैसे कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो आप देख लेंगे ये जो हमारा मिली एम्पियर है, फिर हमारा यहाँ टेस्ट स्विच है, ये हमारा आप यहाँ से टेस्ट करेंगे तो ये ट्रिप करेगा, वो पता चलता है। और एक चीज और है, अगर आरसीसीबी में लाइन नहीं दिए हैं तो इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे कि आरसीसीबी सही है कि नहीं। तो ये हम लोग एक बैटरी सेल के सहायता से इसको हम चेक कर सकते हैं। वो हम आपको चेक करके बताएंगे अगले वाले वीडियो में, क्योंकि अभी हमारे पास आरसीसीबी है नहीं। आरसीसीबी रखा हुआ है साइड पे, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रिशियन है, तो हम आपको एकदम अच्छे से बता सकते हैं कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। प्लस ये छू करके भी हम आपको बता सकते हैं कि ये ट्रिप कर रहा है कि नहीं। अगर इसको प्रॉपर मिली एम्पियर, प्रॉपर वाट पे, मिली एम्पियर पे अगर इसको लगाया जाए तो एकदम ये वर्क करेगा, 100% है, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट से इसका प्रोटेक्शन तो है ही है, आग लगने से भी इसका प्रोटेक्शन है ही है, और प्लस ये जितने भी इक्विपमेंट है वो उस चीज को सुरक्षित रखता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, जो चीज आप समझ गए ये क्या होता है मिली एम्पियर, ये भी समझिए कितने एम्पियर में आता है। उसके बाद ये और भी एम्पियर में आ सकता है, ये हम लोग को भी ज्यादा आइडिया रहता है क्योंकि हम लोग को जो हम लोग यूज कर चुके हैं वही आइडिया है। बाकी ये थोड़ा कभी कभी लॉन्च हो सकता है, ये दुकान वाले ज्यादा अच्छे से बताते हैं कि इतने में आता है, इतने में आता है। लेकिन आपको कभी भी लगाना है तो आपको लोड के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर आपके लोड उससे ज्यादा आरसीसीबी आप लगाते हैं तो कोई मतलब नहीं, वो
शॉर्ट सर्किट से तो ट्रिप करेगा ही, लेकिन वो कभी भी करंट की वजह से ट्रिप नहीं करेगा। इसलिए आप आरसीसीबी या एमसीबी कुछ भी लगाते हैं, एमसीबी भी लगाते हैं, तो आप लोड से 1% कम अगर हो तो, ज्यादा हो तो चलेगा, 1% कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको वो वर्क नहीं करेगा, ट्रिप कर जाएगा। तो इसीलिए आप आरसीसीबी या एमसीसीबी या कुछ भी लगाते हैं तो आप लोड के अकॉर्डिंग लगाइए। और अगर आपका 6 से ज्यादा लोड आ रहा है तो फिर आपका 10 एम्पियर लगेगा, फिर 6 आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब चीज है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये कितने पोल में आता है। तो ये 2 पोल में आता है, जैसे 2 पोल में आता है और एक 3 पोल में आता है, ठीक है ना, और एक 4 पोल में आता है। सबसे पहला चीज है कि 3 पोल और 4 पोल क्या होता है, देखिए आप समझिएगा। ये तो हमारे बता ही दिए हैं। ये देख रहे होंगे हमारा 4 पोल का आरसीसीबी है। ये 4 पोल क्या है आप देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले कि ये जो है RYBN, ठीक है, मतलब रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल। और आपको ये हम बता देते हैं कि ये जो है इसमें भी मिली एम्पियर होता है, इसमें भी सेम वही मिली एम्पियर होता है, 30, 100 और 300। आपको तो बता ही दिया, अगर आपके घर में 3 फेज का लाइन है तो आप अगर यूज कर रहे हैं तो आप 30 मिली एम्पियर का यूज कीजिएगा, 100 मिली एम्पियर का यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका बड़ा ऑफिस है जिसमें ज्यादा लैपटॉप, कंप्यूटर, सर्वर सब ये सब चीज है तो आप वहां पर 100 कर सकते हैं, 300 नहीं कर सकते हैं। और इसका आपको तो पता ही है कि लोड के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन है तो आपको पता ही होगा कितने लोड पे इसको लगाना है। तो ये चीज है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसका सैंबल में, क्योंकि ये चीज भी आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि सैंबल जो होता है ये आपको बाद में पता नहीं रहता है, तो जिससे आप वो लिखा हुआ रहेगा। ऐसे तो कोई दुकानदार अगर अच्छा है तो वो करेगा नहीं। देखिए ये जो है हमारा 4 पोल का सैंबल है। आप ये देख रहे होंगे इसका सैंबल इस प्रकार से रहता है, और ये हमारा 2 पोल का सैंबल है। ये दोनों है आपका सैंबल वगैरह इसका। उसके बाद हम लोग आते हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है, इसको आप कैसे कनेक्शन इसका होता है, कैसे इनपुट कैसे आउटपुट निकलता है, और इसके अंदर क्या क्या चीज जो लगा हुआ वो कैसे काम करता है। तो आप यहाँ देखिए रहेंगे L1, L2, L3 N, समझ रहे होंगे, यही चीज है इसमें लगा हुआ है, L1, L2, L3 ये। और ये जो है साइड से इसमें अर्थिंग कनेक्शन नहीं रहता है, ठीक है ना। इसको आप डीवी के, इसमें अर्थिंग का कनेक्शन नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। और आरसीसीबी कभी भी अर्थिंग की वजह से काम नहीं करता है। अर्थिंग अगर आपका है तो वो तो घर का आपका अलग प्रोटेक्शन है, लेकिन अगर ये आरसीसीबी लगा हुआ है तो ये आपको बिना अर्थिंग का भी प्रोटेक्शन देता है, ठीक है ना, बिना अर्थिंग का भी आपको काम करके देता है। होता क्या है ना, आजकल लोग अर्थिंग ये बोल रहे कि अगर ये कोई भी तार अगर जमीन में गिर गया है तो ये करेगा प्रोटेक्शन, हाँ तब उस सिचुएशन में ये करेगा प्रोटेक्शन। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे घर में अर्थिंग किया हुआ और इसमें इसको कनेक्शन करना है, तो इसको अर्थिंग से कोई मतलब नहीं है। इसमें नॉर्मली 4 ही वायर का कनेक्शन होगा, जो कि आपका RYB और N का कनेक्शन होगा। उसके अलावा इसमें कोई और कनेक्शन नहीं होगा। इसमें अर्थिंग का कोई कनेक्शन आता नहीं है। हाँ, ELCB अगर आप लगाते हैं तो ELCB में आपका आता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जिसको बोलते हैं, वो LCB होता है, ELCB। लेकिन ये है RCCB, रेसिडेंटल करंट सर्किट ब्रेकर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं कि आरसीसीबी का कनेक्शन कैसे होता है। तो इस वीडियो तो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन हम आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे डिटेल से कि आरसीसीबी को हम लोग एमसीबी बॉक्स में कैसे लगा करके उसको डीपी से पहले कनेक्शन करते हैं, कि बाद में आपके घर में अगर इन्वर्टर कनेक्शन है तो उसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग जगह अलग अलग होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर आपका 1 फ्लोर का घर है तो उसमें आपको 3 फेज का एक आरसीसीबी मंगवा लेंगे। उसमें क्या करेंगे, इन्वर्टर का भी वायर कनेक्शन करते हैं, न्यूट्रल फेज भी करते हैं, और उसके बाद इन्वर्टर को भी आरसीसीबी देते हैं। लेकिन अदर जगह आप आरसीसीबी से डायरेक्ट इन्वर्टर का लाइन दे करके और उससे अगर आउटपुट डालेंगे तो वो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है ना, वो ट्रिप करेगा। तो ये सब चीज इसमें होता है। आरसीसीबी लगाने जिसको सही ढंग से आता है वही लगा सकता है, और जिसको नहीं आता है वो वर्क नहीं करेगा। अगर आपके घर में भी आरसीसीबी को इलेक्ट्रिशियन लगाते हैं तो उसको समझ में नहीं आता होगा और आप उसको खोल के हटवा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कभी भी 3 फेज का अगर कोई घर में आपका काम है तो आप एकदम हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका न्यूट्रल सेम है 3 फेज का आरसीसीबी आप लगाइए डायरेक्ट। अगर आपको सिंगल फेज में अलग अलग आरसीसीबी लगाना है तो उसके लिए आपको हर फेज का सेपरेट न्यूट्रल रखना पड़ेगा। अगर आप सेपरेट न्यूट्रल नहीं रखते हैं तो वो आपका काम नहीं करेगा। अगर आप उसको कहीं से भी अगर मान लीजिए कि आप 3 फेज लिए, ठीक है, और आप 3 को पावर का बोर्ड लगा रहे हैं,
और आप बोलेंगे कि हमको अलग अलग फेज का अलग अलग आरसीसीबी लगाना है, तो आपको तीनों का न्यूट्रल भी सेम रखना होगा। अगर आप तीनों फेज दिए और एक न्यूट्रल आप सबको देंगे तो वो आपका आरसीसीबी नहीं काम करेगा, वो ट्रिप करेगा। इसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, 3 फेज का एक आरसीसीबी लगा करके और सबको कनेक्शन दे सकते हैं। उस सिचुएशन पे आपका तो काम करेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि सिंगल फेज को हम कन्वर्ट करके उसमें कनेक्शन करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।